अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। जैसे कि हम अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है वो है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इस क्वेश्चन में जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक 1 वाला क्वेश्चन दिया हुआ 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है, इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो चलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कॉन्जुगेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 - 7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आपने इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ 4 + 5 आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर देंगे, 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। हमने 2 - 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 4 - 5 आयोटा के साथ, हमने इनको ब्रैकेट्स में इनटू में लिख लिया। इस तरह हमने नीचे वाले पार्ट्स को भी इनटू में लिख लिया, 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा को हमने इनटू में लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि हमने ये पहले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दूसरे को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। हमने पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4 × 8 होता है। अब हमने 2 को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आयोटा हो गया। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 7 आयोटा को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 आयोटा आ गया। माइनस प्लस हो जाता है। 7 आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे की तरफ देखें आप, यहाँ सारी वैल्यूज सेम है, जस्ट जो चेंजिंग आ रही है वो हमारे पास साइन की आ रही है, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का है। तो इसके लिए एक फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a b ये है ना, तो हम a का स्क्वायर ले लेते हैं। 4 और 4 का स्क्वायर हो गया। 5 आयोटा और 5 आयोटा का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो दरम्यान में कौन सी वैल्यू लगेगी, माइनस क्यों लगेगी, प्लस माइनस होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस लगा कर 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और नीचे वाली हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और माइनस लगा कर 5 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट स्टेप में। 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस होता है ना, -35। इस तरह हम नीचे आते हैं। 16 - 25 एज इट इज़ लिखा और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अब हमने इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे। एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हमने रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। तो इनमें से रियल पार्ट्स जो हैं वो 8 और 35 है, तो हमने सेपरेट कर लिया। 8 - 35 को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। इमेजिनरी पार्ट है इधर -10 आयोटा -28 आयोटा, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब आप नीचे देखें, 16 माइनस प्लस हो जाता है +25। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने रियल में रियल ऐड कर देने और जो सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट कर देना और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो चलिए करते हैं। 8 में प्लस माइनस होता है, 35 में से 8 निकाले तो -27 आ जाता है। माइनस प्लस हो जाता है। 28 में 10 ऐड करें तो 38 और 7 आयोटा आ जाएगा। और नीचे वाले 16 में 25 ऐड करें तो 41 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होती है और न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये पहले का भी हिस्सा होता है और दूसरे का भी हिस्सा होता है। तो -27 41 का भी हिस्सा है, 41 जो है -27 का भी हिस्सा है और 38 आयोटा का भी
हिस्सा है। तो चलिए हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। -27/41 माइनस लगा के 38/41 आयोटा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया हुआ है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर की फॉर्म में 1 + आयोटा। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इन्होंने हमें करने को कहा था सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें इनमें से हल करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो चलिए करते हैं। हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ ये कौन सा a + b का स्क्वायर, यही फार्मूला ओपन हो रहा है ना। तो आपने पढ़ा होगा a + b का स्क्वायर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, a हमारे पास यहाँ -2 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस लगा के 2 फार्मूले का। -2 हमारे पास a है तो हम लिखेंगे -2 और b हमारे पास 3 आयोटा तो हम क्या लिखेंगे 3 आयोटा प्लस लगा के b आयोटा, b का स्क्वायर हमारे पास 3 आयोटा तो हम 3 आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे हम एज इट इज लिख देंगे 1 + आयोटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनका स्क्वायर ओपन कर लेने हैं। माइनस को 2 दफ़ा लिखें तो क्या आ जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऑड में इवन में होता है, ऊपर पावर इवन में होती है तो अंदर से माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस को हमने प्लस में चेंज कर दिया और 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12 आयोटा आ जाएगा। प्लस लगा के 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या आ गया 1 + आयोटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 - 12 आयोटा + 9 और हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी -1 + आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमने ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 4 - 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 9 1 टाइम 9 नीचे आ गया 1 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने ये जो रियल पार्ट्स हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 में -9 माइनस करें तो -5 आ जाता है। -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी हुई है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए आयोटा तो हम क्या करते हैं, हमने इसको रैशनलाइज करना होता है, इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो चले हम करते हैं ये वाला स्टेप। हमारे पास यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन टाइप वैल्यू आ गई हुई है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, 1 + आयोटा को हमने रैशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस हो जाएगा 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं -5 - 12 आयोटा और 1 - आयोटा। इस तरह नीचे लिखते हैं 1 + आयोटा और 1 - आयोटा को एज इट इज लिख दिया, जस्ट हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये -5 को पहले हम इन दोनों से देंगे, फिर -12 को अगले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, फिर हमने -5 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो +5 आयोटा आ गया, फिर हमने -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आयोटा आ गया, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया। 12 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा का स्क्वायर आ गया। इस तरह डिवाइड की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में हमने इनको भी अब देखा है। आप देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यू सेम है, जस्ट चेंजिंग क्या है, इनके अंदर जो साइन है वो चेंज है। तो जब साइन चेंज हो तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b का इंटू और a - b इसी के इक्वल होता है ना। तो चलिए हम यहाँ ये फार्मूला जो है ना वो क्लोज कर देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमने ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए करते हैं, -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस लगा के 12 लगा के आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। ओवर की फॉर्म में हमने 1 को स्क्वायर ओपन किया, 1 आ गया, माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। अब हमने -1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई अंदर कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना बाहर की तरफ। -5 + 5 आयोटा -12 प्लस माइनस -12 1 टाइम 12, 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 एज इट इज आ जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने नेक्स्ट स्टेप में रियल ऐड कर देने होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर देने आते हैं। -5 और -12 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 12 प्लस करें तो -17 आएगा। उसी तरह प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 12 निकालें या 12 में से 5 निकालें तो -7 आयोटा आ जाएगा। और डिवाइड में 1 + 1 2। तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की हुई है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होती है और न्यूमिनेटर में 2 या जितनी भी हो, अगर नीचे वाली उस ऊपर वाले दोनों का सेपरेटली हिस्सा होता है तो हमने क्या करना है, -17 को 2 के साथ भी डिवाइड कर देना है और 7 आयोटा को भी 2 के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे कि अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमने जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आयोटा ओवर 1 + आयोटा आ जाता है। तो यहाँ तो ये बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हमने उसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज मीन हमने उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम करते हैं ये वाला स्टेप। हमने आयोटा ओवर 1 + आयोटा एज इट इज़ लिख दिया, उसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम आयोटा के साथ देखते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, हमने 1 + आयोटा की जगह हमने 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं, आयोटा को हमने 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमने ऐसे लिख लिया। उसी तरह हमने 1 + आयोटा और 1 - आयोटा को देख रहे हैं कि हमने यहाँ वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन जो अंदर चेंजिंग है वो कौन सी है, साइन की चेंजिंग है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको हर चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि जब साइन चेंज हो और वैल्यू सेम हो तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई होता है, a² - b²। इसको अगर ओपन करें तो होता है 1a + b², a - b। ठीक है, मीन्स कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ ये a + b और a - b की फॉर्म में है। तो हम इसका जो स्क्वायर है उसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे हम करेंगे 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लगा के आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1 आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो बाकी क्या हमारे पास नीचे क्या आया, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, आयोटा को एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होती है और न्यूमिनेटर में 2 होती हैं तो हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, आयोटा के साथ 2 को भी लिख देंगे और 1 के साथ भी 2 को लिख देंगे। तो 1 पहले हमने आयोटा के साथ लिख दिया, 1/2 आयोटा आ गया, प्लस लगा कर 1/2 का सेपरेटली आ गया। तो क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं आ गया, लेकिन इसकी तरतीब जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर फॉर्म में लेके आएंगे। 1/2 पहले लिख लेंगे, प्लस लगा कर 1/2 आयोटा बाद में लिख लेंगे। अब इनमें से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये रियल है हमारे पास और ये जिसके साथ आयोटा है वो है इमेजिनरी। मैंने आपको ऐसे लिख कर दे दिए हैं। आज का टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 के 3 पार्ट किए हैं, 1, 2 और 3। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।